गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 7 स्मार्ट किड क्लास थर्ड की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर है। तो ये आप पहले हम आपको एक सीन दिखा देते हैं फ्रेंड्स। ये आप देख रहे हैं, ये आप सीन देख के बताइए फ्रेंड्स किस तरह के बच्चे का कमरा लग रहा है आपको। अच्छे बच्चे के कमरे का या गंदे बच्चे के। देखिए शू कहाँ है फ्रेंड्स, शू कहाँ है, कबर्ड के ऊपर है फ्रेंड्स, शू कबर्ड के ऊपर है। और देखिए फ्रेंड्स खेल का सामान यहाँ बेड पे पड़ा है। और फ्रेंड्स देखिए, और ये क्या है, वाटर बॉटल से फ्रेंड्स पानी गिर रहा है पूरा। और बुक्स और बुक किताब सब बैग वग सब नीचे रखी गई है। और सब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छा है, एक जूते यहाँ पे, एक जूते यहाँ पे, एक जूते यहाँ पे है। और पूरा कपड़ा ऐसे बिखरा हुआ है। कबर्ड में कपड़े कैसे हैं, कबर्ड में पूरे बिखरे हुए हैं कपड़े। तो ये होती हैं वो ये बैड स्टूडेंट होते हैं जो अपना काम सही समय पे नहीं करते हैं। Many times we waste time and energy in finding our own thing. उस समय हम अपनी टाइम वेस्ट करते हैं और अपनी चीज़ फाइंड करने में। और जैसे आप ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सीन जो आप देख रहे हैं ये कैसे बच्चे का है जो अपने सामान को सही से नहीं रखता। सुबह उठ के हेरेगा मेरे शूज़ कहाँ हैं, मेरी बुक्स कहाँ हैं, और मेरी ड्रेस कहाँ है, मेरी वाटर बॉटल कहाँ है, सब हेरेगा उठ के। This is because we do not keep things at the right place and later waste time looking around for them. If we choose to be organized, our life will under control. We will save a lot of time. अगर हम अपनी चीज़ सही समय पे नहीं रखेंगे, जैसे हम लोग स्कूल से आए, हम लोग ने अपने जूते शू रैक जहाँ पे भी रखते हैं हम शू रैक में रख दिए, अपने ड्रेस को जो वो होता है हुक होता है उसमें आपने टांग दिया, आपने अपना बैग निकाल के सही जगह पे रख दिया। तो ये सब आपकी जो होते हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को सही जगह पे रखेंगे तो आप उनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उनको हेरने में। जैसे कि आप आते हैं, ब्रश कहीं और फेंका रहेगा आपका, और टाई कहीं और फेंकी है, बेल्ट कहीं और है, तो ये सब होते हैं। तो फिर आप बोलेंगे मम्मी जल्दी हेरो मेरा शूज़ कहाँ है, मम्मी जल्दी हेरो मेरा जूतवा कहाँ चला गया, देखो मम्मी कहाँ है। फिर आपकी मम्मी आके कहती है अपना सामान तो तुम रखते नहीं हो, फिर मुझसे कहते हो। तो वही है, आप अपनी चीज़ों को सही से नहीं रखते हैं। तो हाँ, अगर आप अपनी चीज़ों को सही से रखें तो आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं। वन डे रेहान वॉज लेट फॉर स्कूल। एक दिन जो रेहान था वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है। हिज टीचर मिसेस पाउल आस्क्ड हिम। उसकी जो टीचर रहती हैं वो पॉल से पूछती, उसकी पॉल टीचर का नाम है, और रेहान से पूछती हैं वाई आर यू लेट रेहान। वो पूछती हैं रेहान तुम क्यों लेट हो गए, आज फिर से क्यों लेट हो गए तुम। रेहान ने कहा टीचर आई कुड नॉट फाइंड माई पेन बॉक्स दिस मॉर्निंग। रेहान क्या कहता है, टीचर मुझे अपना पेन का जो डब्बा है वो नहीं मिल रहा था इस सुबह को। आई सर्च फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माई हाउस। आफ्टर 2 hours एट लास्ट आई फाउंड इट ऑन माई ब्रदर्स बेड। फिर रेहान क्या करता है कि मैंने उसे अपने पूरे घर में हेर लिया, पर 2 घंटे से मुझे वो मिल ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में मिला मुझे जाके, वो अपने भाई के बेड में मिला। दैट वॉज हिज आंसर, वो इसका आंसर था। अब आप बताइए वो अपने भाई के बेड पे क्यों रख के आया। टीचर देन दैट डे द टीचर एक्सेप्टेड हिज आंसर। उस दिन टीचर ने उसका आंसर एक्सेप्ट कर लिया। टीचर ने सोचा अब गया होगा पढ़ने उड़ने, वहीं अपना भूल गया होगा। फिर टीचर ने उस दिन अपना उसका आंसर एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट अ फ्यू डेज लेटर
कुछ दिन बाद रेहान वॉज अगेन लेट फॉर स्कूल। रेहान फिर से लेट हो गया स्कूल के लिए। दिस टाइम ही टोल्ड अ फनी स्टोरी। इस बार उसने बहुत ही मज़ेदार स्टोरी बताई। हर टीचर ही सैड, टीचर I could not find my shoes this morning. I searched for them in every corner of the house. उसने कहा मैम मैं एकदम रेडी हो गया था, बस निकलने वाला था, पर मेरा जूता नहीं मिल रहा था। इस मॉर्निंग को जूता ही नहीं मिल रहा था मेरा। मैंने हर कॉर्नर, हर एक कोने कोने अपने घर के सर्च किया। सो फिर टीचर ने उससे कहा कि वेयर डिड यू फाइंड योर शूज। तुम तब रहो रेहान, बता तुम्हें तब तुम्हारा जूता कहाँ मिला। टीचर आई फाउंड वन अंडर द बेड एंड द अदर ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड, रिप्लाइड रेहान। फिर रेहान ने बताया कि टीचर मैंने एक जूता अपना बिस्तर के अंदर पाया और दूसरा कबोर्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी जो आपने सीन देखा था ये तो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, एक बिस्तर के नीचे था फ्रेंड्स और एक जूता कबर्ड के ऊपर था। अब पता नहीं कबर्ड के ऊपर वो क्या कर रहा था, जूता अपने आप ही चला गया वो जूता कबर्ड के ऊपर। मिसेस पाउल आस्क्ड हाउ डिड द शू कम टू बी अ रॉन्ग प्लेस। फिर जो मिसेस पाउल थी, जो उसकी क्लास टीचर थी, जो उसकी टीचर थी, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे जो जूता था वो इतनी गलत जगह पे कैसे आ गया। अपने आप तो आया नहीं होगा, कैसे इतनी गलत जगह पे आ गया वो। लास्ट नाइट आई वेंट आउट for dinner with my family. We returned late. I kicked my shoe off too hard. One of them dropped under the bed and other fell on top of the cupboard. रेहान explained to his teacher. फिर रेहान ने आंसर किया, बताया जो उसने टीचर ने पूछा था उससे कि तुम्हें तब वो शू इतनी गलत जगह पे कैसे चला गया। तो उसने बताया कि लास्ट नाइट हम लोग डिनर के लिए गए थे अपने फैमिली के साथ, पूरे हम लोग अपने डिनर के लिए गए थे और हम लोग एकदम लेट आए थे घर पे। तो मुझे बहुत थकाई आ रही थी, मुझे बहुत थक गया था, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आई थी, सॉरी। और मैंने अपने शू को इतनी जोर से किक किया मैंने अपने शू को कि उसमें से एक बेड के अंदर चला गया और दूसरा कबर्ड के ऊपर चला गया। तो रेहान ने ऐसे ही अपना आंसर एक्सप्लेन किया। द होल क्लास रोड इनटू लाफ्टर। रेहान वाज अशेम्ड ऑन हिज एक्सप्लेनेशन। तो जो सारी क्लास थी वो हंसने लगी। क्यों? जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा होता है ना, वो जो बात बता देता है कुछ टीचर को, तो आप लोग चिल्ला के हंसने लगते हैं, बहुत आपको मज़ा आती है उस बात को। वैसे ही सब हंसने लगे थे उसके क्लासमेट। तो जो रेहान था उसको जो उसने एक्सप्लेन किया था टीचर को, उसे शर्मिंदा हो गया बेचारा रेहान। मिस पाउल कॉल्ड रेहान एंड सेड। मिसेस पाउल ने रेहान को बुलाया और कहा, रेहान दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, यू शुड लर्न टू बी ऑर्गेनाइज्ड। रेहान ये अच्छी आदत नहीं है, तुम्हें ऑर्गेनाइज्ड होना सीखना पड़ेगा। यू मस्ट कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस बिफोर यू गो टू बेड। वो क्या करनी है, तुम्हें अपनी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए बेड पे जाने से पहले। योर बैग, बुक, शूज़ एंड पेन बॉक्स मस्ट ऑल बी रेडी बिफोर यू स्लीप। In this way, you will not waste your time searching for them in the morning before coming to school. तो क्या कहती हैं कि तुम्हारे बैग, बुक, शूज़ और पेन बॉक्स तुम्हें पहले सोने से पहले सही से रख लेने चाहिए और तुम्हें अपनी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए। आप जब सोने जाते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे पता है आप लोग अपनी चीज़ें रात ही में जब भी आपको स्कूल जाना रहता है उसके रात ही में जब आप बेड पे जाते हैं तो आप अपना पूरा टाइम टेबल लगा लेते हैं, अपनी सारी चीज़ें बैग, बुक, शू, पेन बॉक्स सब अपने बैग में अपनी सही जगह पे रख देते ताकि आपको सुबह समय पे मिल जाए और तब आप आराम से सो सकते हैं। इन दिस वे आप इस तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अरे मेरा बॉक्स कहाँ है, अरे मेरी टाई कहाँ है, अरे मेरे शू कहाँ हैं। तो इस तरीके से
आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स अपनी चीज़ों को सर्च करने में मॉर्निंग में, और तब आप स्कूल सही समय पे आ जाएंगे। रेहान एंड हिज क्लासमेट लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन टू बी ऑर्गेनाइज। तो रेहान ने ही नहीं, सिर्फ पूरी क्लास ने ये सीखा इस इम्पोर्टेंट लेसन को ऑर्गेनाइज होने के लिए। दे अंडरस्टूड दैट इफ they keep things at the right place, they will not waste time searching for them. वो लोग ने सीखा कि ये सही तरीका नहीं है, उसने भी सीखा, उसने समझा कि ये सही तरीका नहीं है कि अपना टाइम ना वेस्ट करें चीज़ों को सर्च करने के लिए। और उन्होंने ये भी सीखा कि हमें अपनी चीज़ें सही जगह पे रखनी चाहिए ताकि हमें कम टाइम वेस्ट करना पड़े, मतलब हमें टाइम ना वेस्ट करना पड़े सर्च करने में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर आवर डे इन एडवांस। हमें पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए अपने डे का एडवांस से। जैसे आप लोग जब रात में टाइम टेबल लगाते हैं, आप सोचते हैं कि ये बुक जाएगी, ये बुक जाएगी, ये बुक जाएगी, हाँ ठीक है, तो आप एडवांस में सारा कल का प्रिपेयर कर लेते हैं। इट सेव टाइम एंड मेक द डे मोर फ्रूटफुल। ये टाइम बचाता है और आपके डे को बहुत ही गुड रिजल्ट देता है। तो मुझे पता है फ्रेंड्स, आप रेहान की तरह इतने अपनी चीज़ों को गलत तरीके से नहीं रखते होंगे, आप उन्हें सही तरीके से रखते होंगे फ्रेंड्स, मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा।